नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। बीजेपी चुनावी साल में अपनी सरकार के कामों को गिनाने के बजाय विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी नेता और हिमफेड के अध्यक्ष गणेश दत्त ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला है। गणेश दत्त ने कहा है कि कांग्रेस एक तरफ जोर शोर के साथ भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रही है, पर यात्रा का उद्देश्य भारत तोड़ने का लग रहा है, क्योंकि जो यात्रा मैप तैयार किया गया है उसमें हिमाचल को शामिल नहीं किया गया है। गणेश दत्त ने कहा है कि कांग्रेस देश की एकता के लिए लड़ने का दावा करती है। उसने पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित पठानकोट को कवर करते हुए हिमाचल प्रदेश को शामिल नहीं करने का फैसला किया है। इससे प्रतीत होता है कि उनके नेताओं की नजर में हिमाचल प्रदेश का कोई महत्व और अस्तित्व ही नहीं है। जिस प्रकार से आज कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता आकर के अभी आने वाले चुनावों के लिए समर्थन मांग रहे हैं, तो और दूसरी ओर हिमाचल को कहीं पर भी वो अधिमान नहीं दे रहे हैं, तो इस प्रकार से जो कांग्रेस का जो एक अभियान चला है भारत जोड़ो, ये केवल भारत तोड़ो अभियान है। इस भारत जोड़ो अभियान में देश की अच्छी बात को कहीं नहीं कहा जा रहा है, देश की रक्षा सुरक्षा की बात नहीं कही जा रही है, देश के मान और स्वाभिमान की बात नहीं कही जा रही है। केवल मात्र प्रधानमंत्री का विरोध करना, भारत की सरकार का विरोध करना, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना, ये कांग्रेस पार्टी का इस यात्रा का प्रमुख भाग है। और इसी बीच वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फूला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिम केयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की जी। इस हिम केयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी
ठीक होगी जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिम केयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिम केयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिम केयर योजना का आसानी से फायदा उठा सके, इसके लिए हिम केयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निःशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिम केयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिम केयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सहप्रभारी संजय दत्त ने सोलन के शगुन होटल में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर स्थानीय विधायक और अन्य कई संस्थाओं के साथ गुपचुप बैठक की है, जिसमें आगामी चुनाव के लिए जीत पर मंथन किया गया है। संजय दत्त ने कहा है कि चुनाव सिर पर है, कांग्रेस की नीतियों को जनता तक पहुंचाना कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है। साथ ही बीजेपी की नाकाम सरकार के बारे में भी जनता को बताना होगा। और चुनावी साल में प्रवेश कर चुके हिमाचल प्रदेश में सियासी उथल-पुथल देखने को मिल रही है। बिलासपुर सदर में विधायक रहे तिलक राज शर्मा के बंबर ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साल 2002 में बीजेपी के मौजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष को शिकस्त देने वाले तिलक राज शर्मा ने अब बंबर ठाकुर की मुश्किलें और भी बढ़ा दी है। तिलक राज शर्मा का कहना है कि बंबर ठाकुर अच्छी राजनीतिक छवि वाले व्यक्ति नहीं है, ऐसे में पार्टी को उनको टिकट नहीं देना होगा। बिलासपुर सदर के पूर्व विधायक तिलक राज शर्मा ने कहा है कि बंबर ठाकुर की विधायक रहते करीब 400% संपत्ति बढ़ी है। इसके अलावा उनके बेटे को भी चरस के साथ पकड़ा गया है। तिलक राज शर्मा ने कहा है कि बंबर ठाकुर का जनता और अधिकारियों के साथ व्यवहार बेहद खराब रहता है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की बात है, सेवा दल की बात है, महिला कांग्रेस की बात है, उन्होंने एक अलग से फ्रंट बनाया, ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ा जिनका कोई पार्टी से साथ लेना देना नहीं था। व्यापारिक संधान बना के उन्होंने पिछले 5 वर्ष जो है कांग्रेस पार्टी के माध्यम से विधायक बने, हम लोगों के सहयोग से विधायक बने और उन्होंने 5 वर्ष जो है लूटपाट की और लोगों को डराया, अफसरों को डराया, धमकाया, कांग्रेस पार्टी को परेशान किया, कांग्रेस पार्टी की बेइज्जती कराई, जिसके कारण जो आने वाले पिछले विधानसभा के चुनाव में अपने जो उनकी कार्यप्रणाली थी, हमने कांग्रेस पार्टी के लिए फिर भी प्रचार प्रसार किया, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली को देखते हुए सदर चुनाव की जनता ने उनको नकार दिया।
और धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को निरस्त करने की मांग को लेकर कालीबाड़ी हाल शिमला में कई संगठनों द्वारा अधिवेशन किया गया है। इसमें माकपा विधायक राकेश सिंघा विशेष रूप से उपस्थित रहे हैं। सिंघा ने कहा है कि सरकार विधानसभा सत्र के अंतिम दिन धर्म की स्वतंत्रता विधेयक में संशोधन के लिए सदन में लेकर आई है। यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। राज्य सरकार संसद के लिए सुझाव भेज सकती है। यह संविधान के खिलाफ है। बिल में किया गया संशोधन निरस्त किया जाना चाहिए। CPIM के विधायक राकेश सिंघा ने कहा है कि यह संविधान का उल्लंघन है और आज एक विचारधारा को थोपने का काम किया जा रहा है। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सड़कों पर उतरकर इसका विरोध भी किया जाएगा। पूर्व माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी थे, उन्होंने ये कानून लाया था 2006 में, बिल के रूप में आया था, साथ में कानून बना था। अब आप समझे, बुनियादी मैंने उस समय भी वहां विरोध किया, आज भी कर रहा हूं और कल को भी मैं करूंगा। आप इसका समझे कि भाई जो मूल मंशा क्या है, जब तक हम मूल मंशा में नहीं जाएंगे तो हम इस चीज को समझ नहीं पाएंगे कि भाई। और हाटी के हितों की राह में रोड़ा अटकाने वाले अब खैर नहीं होगी। गिरिपार के समाज में जातिवादी जहर उगलने वालों को सख्त चेतावनी दी गई है कि अगर वो नहीं सुधरे तो फिर पैदा होने वाली परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। इस संबंध में हाटी विकास मंच के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर रमेश सिंगटा, अध्यक्ष प्रदीप सिंगटा और उनकी पूरी टीम ने मीडिया कर्मियों को संबोधित किया है। उन्होंने रेणुका के पूर्व विधायक हृदयराम पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि जब उन्हें विधायक बनना था तब हाटी के हितों की पैरवी की, लेकिन अब अपनी पेंशन मिल रही है तो हाटियों को टेंशन दे रहे हैं। नहीं किसी से भीख मांगते, हाटी अपना हक मांगते। हम से कहना चाह रहे हैं जो हाटी का साथ देगा, हाटी भी उसके साथ, हाटी समुदाय पूरे 14 जातियों के लोग 3 लाख लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से आज हमने एक मोर्चा खोला है, रेणुका के पूर्व विधायक हृदयराम जी पहले वो समाज को जोड़ने की बात कहते थे, जब वो विधायक जैसे ही उनकी अपनी विधायकी चली गई या अब वो पेंशन ले रहे हैं तो जनता के पैसे से पेंशन ले रहे हैं। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप समाज में बेमनस्य ना फैलाइए। हम चेतावनी देना चाहते हैं, अगर वो अपनी इस हरकतों से बाज नहीं आए, हमारा व्यक्तिगत तौर पर उनसे कोई द्वेष नहीं है, लेकिन बीइंग के पूर्व विधायक, अगर वो एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन होता है विधायक, अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, उन्होंने जहर फैलाना ये बंद नहीं किया तो उनका गिरिपार में घुसना। और जिलाधीश कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने भारी बारिश से प्रभावित हुए खनियारा क्षेत्र का निरीक्षण किया है। इस दौरान उनके साथ एसपी कांगड़ा डॉक्टर खुशहाल शर्मा, एसडीएम धर्मशाला शिल्पी बेकरा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। डीसी ने अधिकारियों को प्रभावित परिवार को पुनर्वास के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही राहत और पुनर्वास के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि प्रभावित लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। इसके साथ ही 15 से 17 मकान और 3 दुकानें आंशिक तौर पर क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके साथ ही 45 भेड़ बकरियां लापता हैं। इसके अतिरिक्त भी नाग टेम्पल रेन शेल्टर और नाग मंदिर गेट भी क्षतिग्रस्त हुआ है। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 7 प्लस न्यूज। नमस्कार।